हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में मैं आपको कंस्ट्रेंट मोशन से रिलेटेड थासो ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आपके क्वेश्चंस कम से कम समय में वन स्टेप में सॉल्व हो जाएंगे। आज का लेक्चर कंप्लीट देखने के बाद आपके दिल से आवाज़ आएगी कि फिजिक्स टफ नहीं, इजी होती है। वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे कम समय में जिससे सॉल्व हो, क्या वो तरीका आप जानते हैं? यदि आपको जानना है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। हर एक क्वेश्चन में आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो आज हम आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताएंगे कि आप कहोगे वाह, मज़ा आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉन्स्टेंट मोशन से रिलेटेड हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपसे ब्लॉक बी का वेलोसिटी पूछा गया है। तो ये बेसिकली एग्जांपल है किसका? स्ट्रिंग स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट का। किसका एग्जांपल है? स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट का। तो यदि मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, इसका पॉइंट ए है और ये बी, तो जो ये रॉड है, ये रॉड हो सकती है या स्ट्रिंग हो सकती है, रॉड या स्ट्रिंग। तो इसकी लंबाई, लेंथ के अलोंग जो वेलोसिटी होगी, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी, यानी वी ए इक्वल्स टू वी बी। हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? इक्वल होगी, तभी ये सेम लेंथ का रह पाएगा। यदि इसकी वेलोसिटी अलग अलग हुई तो क्या होगा? रॉड या तो छोटी हो जाएगी या तो बड़ी हो जाएगी। तो अपने को कंस्टेंट मोशन में सिर्फ ये याद रखना है कि जो हमारी रॉड है या स्ट्रिंग, उसके अलोंग वेलोसिटी, उसके अलोंग हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है। ईच पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग क्या होती है? सेम होती है। तो बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो अब देखिए, यदि ये हमारा ए ब्लॉक है, ये ए वेलोसिटी से इधर जा रहा है, और ये ब्लॉक, जब ये ब्लॉक ए इधर जाएगा तो ब्लॉक भी इधर मूव करेगा। ब्लॉक किधर मूव करेगा? इधर मूव करेगा। तो अपने को क्या, अभी हमने क्या सीखा है कि रॉड या स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है? सेम होती है। तो यदि 8 मीटर पर सेकंड से ये ब्लॉक इधर जा रहा है तो ये पॉइंट भी 8 मीटर पर सेकंड से जाएगा, ये पॉइंट भी जाएगा, ये पॉइंट भी, हर एक पॉइंट इसका 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो ब्लॉक की वेलोसिटी वीवी है, इसका कंपोनेंट अपन लेंगे किसके अलोंग लेंगे? जो हमारी स्ट्रिंग या रस्सी है। तो इधर अपन क्या लेंगे? इसका कंपोनेंट लेंगे, और वो कंपोनेंट कितना आएगा? वी बी कॉस 37। तो यहाँ पे वी ए इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? वी बी कॉस 37। वी ए कितना दिया है? 8 मीटर। वी बी आपको फाइंड करना है। आपको पता है कि कॉस 37 कितना होता है? 4/5 होता है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो आपका यहाँ से वी बी आ जाएगा कितना? 8 पंचे 40, और नीचे आ जाएंगे तो कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। तो इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि जो हमारा रॉड है या स्ट्रिंग है, उसके अलोंग हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। तो अपन यहाँ बीबी का कंपोनेंट किधर लेंगे? रस्सी, ये हमारी जो स्ट्रिंग है या रॉड है, उसके अलोंग अपन उसका कंपोनेंट ले लेंगे। एक दो क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई और करते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस फंडे को यूज कैसे करते हैं। तो एक दो क्वेश्चन में और देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को वेलोसिटी निकालनी है बीबी की। उसी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में अब जो हमारा ब्लॉक एम है उसके वेलोसिटी निकालनी है, यानी आपको वी फाइंड करना है। तो आप कैसे निकालेंगे? तो बताइए, जब इस रस्सी को इधर खींचा जाएगा, ये वी वेलोसिटी से इधर जाएगा, तो ये ब्लॉक किधर मूव करेगा? इधर मूव करेगा। तो यहाँ पे आप v इक्वल्स टू वी नहीं लिखेंगे, ये क्या है? गलत है। अपन क्या करेंगे? इस वेलोसिटी का कंपोनेंट किसके अलोंग लेंगे? इस स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट लेंगे। इस वेलोसिटी, ये जो हमारी वेलोसिटी है वी, इसका हम क्या लेंगे? इधर कंपोनेंट लेंगे, स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट लेंगे। तो कंपोनेंट लेने के लिए आपको ये एंगल पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं ये नॉर्मल से टोटल एंगल कितना है? 90 है। लेकिन यदि ये थीटा है तो ये कितना होगा? ये हमारा 90 माइनस थीटा। तो ये आपको एंगल पता चल गया कि ये ब्लॉक है, ये हमारी स्ट्रिंग है, ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल क्या था? थीटा था। तो इसका जब इधर कंपोनेंट लेंगे तो कंपोनेंट क्या आएगा? वी बी कॉस 90 माइनस थीटा। क्या आएगा? वी बी कॉस 90 माइनस थीटा। इसके किसके बराबर होगा? ये वी बी के बराबर। भाई हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या है? वी के बराबर। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट बन गया आपका। अच्छा, आपको वी बी यदि फाइंड करना है तो ये आ जाएगा वी अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा। और आप जानते हैं कि 90 माइनस थीटा क्या होता है?
वी अपॉन साइन थीटा। तो ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन ये करते हैं। ये भी आईआईटी वगैरह में आए हुए क्वेश्चन है, आईआईटी में। इसमें यह है कि हमारा जो ब्लॉक है ये वी वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। तो इसमें आपको वेलोसिटी ऑफ रिंग पूछी गई है कि ये जो हमारी रिंग है छोटी सी, इसकी वेलोसिटी बताइए। तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जब ब्लॉक हमारा ये वी वेलोसिटी से जब ये नीचे मूव करेगा तो ये हमारी रिंग इधर जाएगी, किधर जाएगी, इधर मूव करेगी। तो इधर माना कि इसकी वेलोसिटी क्या है, वी आर है, ठीक है। लेकिन हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा है कि स्ट्रिंग हो या रॉड हो, उसके अलोंग जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, सेम होती है। तो इस वी आर का कंपोनेंट हम किधर लेंगे, रस्सी के अलोंग। कितना आएगा, वी आर कॉस थीटा। बस क्वेश्चन सॉल्व। ये वी आर इस कॉस किसके इक्वल होगा, वी आर कॉस थीटा किसके बराबर होगा, बी के बराबर। तो आपका यहाँ से बी रिंग कितना आया, बी अपॉन कॉस थीटा आंसर। आपको ध्यान ये रखना है कि स्ट्रिंग या रॉड के अलोंग वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये रिंग इधर नहीं आएगी, ये रिंग इधर जाएगी। बट इस वेलोसिटी का कंपोनेंट हम किधर लेंगे, रस्सी के अलोंग लेंगे। ये जो हमारी स्ट्रिंग है इसके अलोंग, तो वी और कॉस थीटा होगा। अगला क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन है कि ये हमारी एक रॉड है जो इधर सरफेस में बी वेलोसिटी से जा रही है। तो आपसे बी ए पॉइंट का वेलोसिटी पूछा है। तो आप इमेजिन करें कि जब रॉड ये ऐसे जाएगी, ये इधर जाएगी, तो बी हिस्सा जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ए हिस्सा किधर होगा, नीचे होगा। तो हमको पता है कि रॉड के अलोंग वेलोसिटी का जो कंपोनेंट्स होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो अपन बस कुछ नहीं करना है इसमें, बस ध्यान से देखिए इसमें करना क्या है। यदि 60 है या 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30। इसका कंपोनेंट इधर आएगा बी ए कॉस 30, और इसका वी बी का कंपोनेंट, यदि ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 होगा, वी बी कॉस 60। वी ए कॉस 30 इक्वल होगा बी बी कॉस 60। बस आप यहाँ से बी ए फाइंड कर सकते हैं। बी ए आ जाएगा आपका बी बी कॉस 60 डिवाइड बाय कॉस 30। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। पी बी बाई √3, ये आपका आंसर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो, तो ये बी ए की वेलोसिटी है। एक और देख लेते हैं, ये भी अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें एम ब्लॉक जो है ऊपर की तरफ जा रहा है और ये स्ट्रिंग यू वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रही है। तो आपसे इसमें रिलेशन पूछा गया है कि ब्लॉक का जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा। तो आपको क्या करना है कि जब ये रस्सी नीचे आएगी तो ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो ये जो v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, ये सीधा ऊपर जाएगा। जब ये रस्सी नीचे आएगी तो ये ब्लॉक, हमारा ब्लॉक सीधे ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ये जो हमारा वेलोसिटी ये है इसका स्ट्रिंग के अलोंग, किसके स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है तो इसके अलोंग हम क्या लेंगे, कंपोनेंट लेंगे। कितना आएगा, v cos थीटा। बस सॉल्व हो गया स्ट्रिंग के अलोंग। तो v cos थीटा किसके बराबर होगा, u के बराबर। तो यहाँ से v बराबर आ गया क्या, u cos थीटा। आपका ये आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, पुली कंस्टेंट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी मैं आपको वाई फार्मूले से सॉल्व करके बता रहा हूँ, और इसके बाद लास्ट में एक ऐसा फंडा मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट आप एक्सप्लेनेशन बता सकते हैं कि किस ब्लॉक का कितना एक्सप्लेनेशन होगा। तो पहले देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। जिसमें एक फंडा लगता है। फंडा क्या होता है कि समेशन टी वेक्टर एक्स क्या होता है, 0 होता है। यस, ये 0 होता है। समेशन टी डॉट ए, ये 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, टी एक्स कॉस थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं, कॉस थीटा
कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, और कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन, इसको बताइए ब्लॉक है तो इस पर टेंशन कितना होगा, इस पर टेंशन टी होगा। ये स्ट्रिंग ऐसे से जा रही है, सिंगल स्ट्रिंग, तो यहाँ भी टेंशन कितना होगा, टी होगा। यहाँ भी टेंशन कितना होगा, सेम स्ट्रिंग है तो टी। यदि यहाँ टी टी है तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, 2t। तो आप देखिए कि ये ब्लॉक, यदि ये बी ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो ए ब्लॉक किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि यदि पहले वाले ब्लॉक के लिए लगाएं तो बताइए इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ है, टेंशन ऊपर की तरफ है, मतलब एंगल कितना हुआ इसके लिए, ए के लिए कितना हुआ माइनस एंगल, ए के लिए एंगल कितना हुआ 180। तो 180 जब cos 180 की वैल्यू रखेंगे तो -1 आएगा, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, -TBA प्लस, इसके लिए टेंशन ऊपर है, वेलोसिटी भी ऊपर है। टेंशन कितना है 2t इंटू वेलोसिटी कितना है 2, 0 इक्वल्स टू 0, क्योंकि अपन ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका TBA इक्वल्स टू आया 4t। अब t से t कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी आपकी कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा जो ए ब्लॉक है वो 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक्सेलरेशन का रिलेशन बताना है कि A1 और A2 में क्या रिलेशन होगा। तो आप सपोज करिए कि यहाँ पे टेंशन, यदि यहाँ पे टेंशन 2 नंबर वाले ब्लॉक पे टेंशन यदि T है इस वायर पे, तो यहाँ भी टेंशन क्या होगा, T होगा। यदि यहाँ और यहाँ T है तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, 2T होगा। यदि इस रिंग में 2T है तो यहाँ भी क्या होगा, 2T होगा। यदि 2T है तो यहाँ पे कितना होगा, 4T। यदि यहाँ 4T है तो इस वाले स्ट्रिंग पे कितना होगा बताइए, 4T। तो आप देखें कि जो आपका ब्लॉक नंबर 2 है इस पर टेंशन ऊपर की तरफ है T, और एक्सेलरेशन भी है A2 ऊपर की तरफ। लेकिन जो ब्लॉक A है 1 है, इसका एक्सेलरेशन नीचे है A1, और इस पर टेंशन कितना लग रहा है 4T 2T और T, यानी कितना लग रहा है ऊपर की तरफ टोटल 7T। ठीक है, तो अब इसके लिए लगा लेते हैं समेशन T डॉट A 0। तो पहले इसके लिए लिखेंगे तो सेम डायरेक्शन में है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 डिग्री है, तो कॉस 0 कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है 180, टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, तो कॉस 180 कितना आएगा -1। तो अब लगा, पहले इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, T और A2 प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा, टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे है तो माइनस लगेगा, तो -7T और एक्सेलरेशन A1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। सॉल्व करिए तो TA2 -7TA1 बराबर 0। इससे सॉल्व करेंगे तो ये उधर जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा A2 निकल के आएगा कितना आएगा 7A1। तो जो हमारा A2 है वो कितना आया, A1 का 7 टाइम्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताने जा रहा हूँ जो आपको ये सब नहीं करना है। आप डायरेक्ट कैसे एक्सेलरेशन बता सकते हैं कि दोनों ब्लॉक में एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या होगा। तो ज़रा आप बताएं कि जो हमारा ये A1 ब्लॉक है इस पर टोटल कितना टेंशन लग रहा है 7T, और जो हमारा दूसरे नंबर का ब्लॉक है यहाँ पे केवल कितना लग रहा है, T लग रहा है। तो ब्लॉक 2 से 1 आने पर, या आप ऐसे सोच सकते हैं कि A से 2 पे जाने पर यहाँ 7T था, यहाँ T हो गया, यानी हमारा जो टेंशन था वो 7 टाइम्स क्या हो गया है, कम हो गया है। तो जो हमारा ब्लॉक 2 पे टेंशन 7 टाइम्स कम हुआ है तो इसका एक्सेलरेशन उतने ही टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी A2 का एक्सेलरेशन 7 टाइम्स क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट लगाना है। आप दूसरे क्वेश्चन में भी इसको इसी सेम फंडे को आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ बताइए, यहाँ पे टेंशन T था और यहाँ टेंशन क्या है 2T,
ए से बी में जाने पर, ये आपने को ब्लॉक बी ए का पता करना है, तो आप देखिए बी का टेंशन 2T है और ए का टेंशन T है, तो 2 से T यानी टेंशन यहाँ पे क्या हुआ है, हाफ हुआ है। ए पर टेंशन क्या हो गया, आधा। तो जितना टेंशन जितने गुना कम हुआ है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन उतना गुना बढ़ जाएगा। तो यदि टेंशन यहाँ हाफ हुआ है तो वेलोसिटी जस्ट डबल हो जाएगी। तो वेलोसिटी बी का कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड। तो आप डायरेक्ट यहाँ से पता कर सकते हैं, आपको ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये स्मार्ट फंडा था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कई तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला तो हम सॉल्व कर चुके हैं कि जाहिर सी बात है 2m मास है और ये m मास है, तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। अब इस रस्सी पर टेंशन यहाँ T है, सेम सेम रस्सी है, तो यहाँ भी टेंशन क्या आएगा आपका, T आएगा। यहाँ भी टेंशन क्या आएगा, T आएगा। यदि यहाँ T टेंशन है तो बताइए यहाँ पे टेंशन कितना होगा, 2T। कितना टेंशन होगा, 2T। ठीक है, अब इसमें आपको यदि एक्सेलरेशन पता करना हो, तो यदि मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन a1 है और इसका एक्सेलरेशन a2 है, तो इनमें रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो बताइए यहाँ T है, यहाँ 2T है, यहाँ से यहाँ टेंशन T से 2T, टेंशन यहाँ डबल हो गया है। तो यदि टेंशन यहाँ पे डबल हो रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी a2 बराबर क्या आ जाएगा, a1/2। ये आंसर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये देख सकते हैं कि 3 ब्लॉक हैं इसमें, एक ये ब्लॉक है, दूसरा है और ये तीसरा है। तो बताइए यहाँ पे टेंशन क्या होगा, T। सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ पे टेंशन T होगा, सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ पे टेंशन T होगा। यदि T यहाँ है तो यहाँ पे स्ट्रिंग कितना होगा, 2T होगा, और यहाँ पे टेंशन क्या होगा, T होगा। तो सबकी वजह से समेशन T.A यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। लगा दीजिए। इसके लिए आप लगाएंगे सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इधर भी जा रहा है, टेंशन इधर जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, T(A1) प्लस टेंशन इसमें ऊपर की तरफ है, ब्लॉक जा रहा है नीचे, -2T(A3) प्लस टेंशन इधर, एक्सेलरेशन भी इधर, क्या लगाएंगे, T(A2) बराबर 0। सॉल्व करिए तो आपको यहाँ से T(A1) प्लस T(A2) बराबर आ जाएगा आपका 2T(A3), T कॉमन होके निकल जाएगा, A1 प्लस A2 बराबर आ जाएगा आपका A3, 2A3। तो A3 की वैल्यू आ जाएगी A1 प्लस A2/2। ये आंसर। अगला क्वेश्चन, अब ये मूवेबल पुली है तो इसमें अपन वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, तो इसमें एक फंडा ये होता है, एक नया कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। आइए हम उस पर डिस्कस करते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको कि इसको करना क्या है। इसको फंडा पहले क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसके पीछे लॉजिक या कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज 2 ब्लॉक हैं इसमें, M1 और M2, तो ये पुली है जिसका वेलोसिटी Vp है। सपोज ये दोनों ब्लॉक ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो फंडा होता है आपका ये होता है, Vp बराबर होता है V1 प्लस V2/2। ध्यान रहे विद डायरेक्शन है तो प्लस लगाएंगे, और इसमें डायरेक्शन का याद रखेंगे कि यदि ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे आ रहा है तो निगेटिव लेंगे। ये इतना फंडा है। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले नीचे वाले क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में लगाते हैं कि आप Vp, आपसे पूछा है वेलोसिटी ब्लॉक बी की, तो आप फंडा आप जानते हैं कि क्या होता है, Vp बराबर आपका यहाँ पे Va प्लस Vb, ये फंडा हो गया। ठीक है, अब इसमें आप लगा दीजिए Vp आपको पता है ऊपर जा रहा है तो आप 10 लिखेंगे, Va ब्लॉक नीचे जा रहा है, हमने आपको साइन कन्वेंशन बताया दिया, नीचे जाएगा तो आप माइनस लेंगे, -5 प्लस आपको Vb निकालना ही है। Vb क्या करना है, फाइंड करना है, /2। इसको सॉल्व करिए, जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से Vb निकल के क्या आएगा आपका 20 में से ये प्लस में हो जाएगा तो 25 मीटर पर सेकंड आ गया। इसको कैसे करेंगे, इसमें आपको वेलोसिटी ए, इसमें एक इंच जो है तो फिक्स है। यदि ये
फिक्स है तो इस एंड का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पुली ऊपर जा रही है तो अगेन वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वीपी बराबर क्या लगाएंगे, पी ए प्लस बी बी डिवाइड बाई 2। बीपी बताइए कितना ऊपर की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव लेंगे। बी ए आपको फाइंड करना है, प्लस बीबी का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये हिस्सा क्या है, फिक्स है। यदि फिक्स्ड है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, डिवाइड बाई 2। यहाँ से बी ए कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए और नए नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।